नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं पांच की बात में आज सबसे पहले हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि। तो बीती देर रात सुरक्षा एजेंसियों को कोकरनाग के जंगल में आतंकवादियों के होने की पुख्ता खबर मिली और इसी के आधार पर सेना और पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन शुरू किया। जंगल में छुपे हुए आतंकवादियों ने सेना और पुलिस की टीम पर भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए हैं। उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। कर्नल मनप्रीत सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल। सेना मेडल से सम्मानित किए गए। इनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। मेजर आशीष दोचक, जो माता पिता के इकलौते बेटे, परिवार में पत्नी और 4 साल का बेटा। डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जिनके पिता भी जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे, परिवार में उनकी पत्नी है और 1 महीने का बेटा। इस आतंकी हमले में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के परिवार में उनकी पत्नी है, 2 महीने की बेटी है। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी और हुमायूं भट्ट के पिता पूर्व डीआईजी गुलाम हसन भट्ट हैं, जो मूल रूप से पुलवामा के थ्राल के रहने वाले हैं। उनका परिवार अब श्रीनगर हवाई अड्डे के पास हुमहामा में वीआईपी कॉलोनी में रहता है। शहीद डीएसपी के शव को जब अंतिम दर्शन के लिए लाया गया तो उनके पिता गुलाम हसन भट्ट ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उस वक्त वहां का माहौल बेहद गमगीन रहा। हम और हर किसी की आंखें नम हो गई। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार पंचकुला के सेक्टर 26 में रहता है। कर्नल मनप्रीत 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर थे और कुछ ही समय पहले उन्हें सेना से मेडल मिला था। सेना के जिस यूनिट में मनप्रीत अधिकारी थे, उसी यूनिट में उनके पिता नायक पद पर रहे थे। शहादत की खबर आने के बाद से ही उनके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पंचकुला में उनके घर पर अभी उनकी पत्नी जगमीत के साथ उनकी बहन और जीजा मौजूद हैं। शहीद कर्नल का परिवार मूल रूप से भारंजिया गांव का रहने वाला है। उनकी पत्नी एक शिक्षक हैं। परिवार में पत्नी के अलावा उनकी 6 साल की बेटी और 2 साल का बेटा है। मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया है, मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल होई थी 3 वजे दोपहरे नू मेरी गल होई थी। कहना मैं सुत्ता पिया उठिया, तुसी भी आराम कर लो मम्मी। मेजर आशीष जिस घर में गृह प्रवेश करने वाले थे, उस घर में अब उनके शव को लाने की तैयारी हो रही है। इसी घर में वो गृह प्रवेश करने के लिए अक्टूबर में छुट्टी लेकर आ रहे थे और बहुत ही दिल से ये 3 मंजिला घर उन्होंने बनवाया था ताकि पूरा परिवार एक साथ रह सके। अब कल आशीष का शव उनके नए घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां मौजूद हैं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त पानीपत में हैं और ये घर है शहीद मेजर आशीष का। इस घर को लेकर आशीष बहुत इमोशनल था। उसने हाल ही में ये घर अपना बनवाया था और अक्टूबर में 13 अक्टूबर को वो छुट्टी लेकर के आ रहा था इसी घर में गृह प्रवेश करने के लिए। उसने अपनी जीजा को भी फ़ोन पर बोला था कि वो अब अक्टूबर में आएगा, 13 तारीख को आएगा, 10 दिन तैयारी करेगा और 23 तारीख को अपने जन्मदिन के दिन इसी घर में गृह प्रवेश करेगा। इसका परिवार सेक्टर 6 में रहता है किराए के घर पर। ये उन्होंने घर बड़े चाव से, बड़ी उम्मीद से बनाया था। जिस घर में गृह प्रवेश होना था, अब उस घर में कल मेजर आशीष का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। जहां पर हवन होना था, अब वहां पर लोगों के बैठने के लिए गद्दे बिछाए जा रहे हैं।
आप भाई हूँ उनका, आशीष के भाई, आशीष के चाचा का लड़का हूँ। आप उनके अंकल कजन का लड़का हूँ। कजन हाँ, कजन हूँ मैं उनका। बहुत दुख हो रहा होगा आप लोगों को। तैयारी आप लोग कर रहे थे कि यहाँ गृह प्रवेश करेंगे और अब यहाँ पे यस सर, बहुत ही मतलब वो बोलते हैं नहीं कि एकदम से कि शौक लग गया हमें खुद हम इमेजिन नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वही कहते हैं कि एक कह सकते हैं कि हम कि वो हमारी देश की रक्षा के लिए अमर हो गए हैं, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं सर। तो सर हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ सिचुएशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अंतिम दर्शन के लिए उनके उसी नए घर को तैयार कर रहे हैं जिसके गृह प्रवेश के लिए वो छुट्टी लेकर के आ रहे थे। अरमानों से तीनों फ्लोर बनवाए थे कि पूरा परिवार एक साथ रहेगा। गांव से पिताजी भी रहेंगे, भाई भी रहेंगे, बहनें भी आती जाती रहेंगी। और ये उनके घर के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर गद्दे लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग कल शोक संवेदना व्यक्त करने आएंगे। और 23 तारीख को जागरण भी रखा था। अपना जन्मदिन जिस दिन था उनका 23 अक्टूबर को, उस दिन जागरण भी रखा था। उन्होंने जीजा से कहा कि अब जागरण में सब लोग साथ आएंगे। जो उनको सेना का मेडल मिला है उसकी भी खुशियाँ मनाएंगे। तो अब सारी खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई हैं। परिवार को गर्व तो है कि मेजर आशीष ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि उनके परिवार की आंखें क्या, पूरे देश की आंखें नम हैं। सहयोगी सुशील राठी के साथ पानीपत से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेहद बेहद अफसोसनाक खबर। जिस घर को इतने मन से बनाया था, उस घर में सब एक साथ रहने का कार्यक्रम था, यही प्लान था, उम्मीद थी, लेकिन अब वहाँ पर उनकी लाश, उनकी शव को लाया जाएगा। और दिल तोड़ने वाली खबर है ये। अपनी जान दे दी है देश के लिए, लेकिन जो परिवार है वो मातम में है इस समय। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जो हुई वो अब भी जारी है। कल के जो काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन है, इसमें 2 सैनिकों और 1 सीनियर पुलिस अफसर के शहीद होने के बाद सुबह में एक बार फिर से कोकरनाग के जंगलों से आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खबर है कि सुरक्षा बलों में 2 आतंकियों को घेरा गया है, जिसमें लश्कर का आतंकी भी शामिल है। ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में जारी है एनकाउंटर, जहां पर कल भी ये एनकाउंटर हुआ था। तो ये मैप के जरिए, इस नक्शे में आप देखिए कि ये कहां पे हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में अनंतनाग जिला है। तो अनंतनाग जिला में ये झेलम घाटी के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। इसी जिले में कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसमें कि कोकरनाग आता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहलगाम है, मरतंड है, सिंथान टॉप है, और यहीं पर कोकरनाग जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, कोकरनाग के जंगल भी हैं जहां ये एनकाउंटर हुआ है। जंगलों से भरा हुआ ये इलाका है जो अनंतनाग शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल के महीनों में पीर पंजाल रेंज, जो आप नक्शे में देख रहे हैं, लाल लकीर से वो पहाड़ी है पीर पंजाल की, उसके रेंज के दक्षिण के इलाके जैसे कि पूंछ, राजौरी और जम्मू में काउंटर टेरर ऑपरेशन काफी हुआ है। ये उसके केंद्र में रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहीं पर ज्यादा बड़े और हाई विजिबिलिटी आतंकी हमले किए गए हैं। आतंकियों की करतूत जो रही उस पर एक नज़र डालते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप ने ली है, और लश्कर तैयबा से ही जुड़ा ये संगठन है। इस फ्रंट का नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर से जुड़ा हुआ संगठन है। नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने इस पर यह कहा है कि पाकिस्तान की शह पर यह आतंकी घटना हुई है, जिन्होंने ऐसी हरकत की है उन्हें नहीं बख्शेंगे। पीटीआई के मुताबिक इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसी संगठन ने अप्रैल में जम्मू के पूंछ में हमला किया था। 4 अगस्त को कुलगाम में हमले के पीछे भी यही संगठन रहा। जैश और लश्कर का ये नया मॉड्यूल है। जैश और लश्कर मिलकर काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से ये लगातार सक्रिय रहा है। ये जो
या इन इलाकों में जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है उसे जानने समझने के लिए और जो यहाँ पर आतंक पर काबू पाने की चुनौतियां हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। सीमा पार आतंकवाद पर जो शिकंजा कस रहा है, मेजर जनरल यश मोर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और इस इलाके में रहे हैं शशिकांत जी हैं, पूर्व डीजीपी पंजाब। मेजर जनरल यश मोर, इस इलाके में आप रहे हैं और कल जो ये यहाँ पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बल्कि आज भी चल रहा है, जो इनकाउंटर हुआ, इस इलाके के बारे में आपसे पहले कुछ जानना चाहूंगी। किस तरह का ये इलाका है, चुनौतियां क्या हैं यहाँ पर की? देखो नगमा, पहली बात तो बहुत ही ब्रेव हार्ट्स जो है ना, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, उनको मेरी श्रद्धांजलि है। मैं 19 RR को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सिख लाइट इन्फेंट्री की यूनिट है और इससे पहले यहाँ 36 RR थी, जिसमें मैं एक बहुत सीनियर कंपनी कमांडर था और मैं कोकरनाग में ही था जहाँ मेजर आशीष थे। और मेजर आशीष को जब पता लगा कि जनरल यश मोर भी यहाँ कंपनी कमांडर रहे हैं, वो मेरे टच में रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो आप समझ सकते हो कोकरनाग के लोगों के साथ, कोकरनाग की पूरी वहां पे मैंने 2-2.5 साल जो है ना, उन पहाड़ों के अंदर हमने 30-40 जो है उग्रवादियों को खत्म किया। इनफैक्ट हमने पूरी लश्कर, पूरी HM और पूरी हुजी की जितनी तंजीमें थी उनकी कमर तोड़ के रख दी थी उस टाइम पे। लेकिन अब जो है डायनेमिक्स चेंज हो गई है नगमा, मिलिटेंसी की, इंसर्जेंसी की, टेररिज्म की। और ये बहुत ही ब्रेव ऑफिसर है। दोनों ही ऑफिसर जो मैं अब इनको अच्छे जानता था, ये सेना मेडल से ऑलरेडी अवॉर्डेड थे और फ्रंट लाइन पे इनको 1 साल से ज्यादा हो गया था कंपनी कमांड करते हुए। और जो सीओ थे उनको भी तकरीबन 2 साल होने वाले थे। वो तो थी इन लोगों की जो है किस टाइप की पर्सनालिटी थे। जहां तक वहां की टेरेन की मामला है, देखो एक रोड निकलता है खाना बल से अनंतनाग, अनंतनाग से कोकरनाग। कोकरनाग आपने कहा बहुत खूबसूरत गार्डन है। और उसके बाद आगे जाता है वैल्यू। वैल्यू एक टी पॉइंट है जहां से एक दक्षिण की तरफ निकल जाता है गडोल। गडोल जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है नगमा, बहुत ही खराब इलाका है। रोड ना के बराबर है 3-4 किलोमीटर के बाद, और पूरा पहाड़ी इलाका है दोनों तरफ, जहां पर अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो काफी दूर से लोग आपको, जो पहाड़ों पर अगर कोई निगरानी, कोई एम्बुश है तो आपको देख सकते हैं। टफ एरिया है ऑपरेशन करने के लिए। और जो है ये वैल्यू, ये कोकरनाग से तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे का है। लोग फौज के साथ है, ये मैं आपको बता दूं। आज भी वहां के लोगों ने मुझे फोन करके वहां पे फोटो भेजे कि कोकरनाग का मार्केट क्लोज है आज। लोग इन तीनों वीरों की फोटो लेके रोड के ऊपर खड़े हुए हैं कि आपने क्या कर दिया। सो ये एक तरफ है कि क्योंकि लोग भी नहीं चाहते नगमा कि इस टाइप से हो हमारे एरिया में। अभी कश्मीर की हालात काफी चेंज हो गई है, तो एरिया काफी खराब है। रोड तक ठीक है, बट जैसे आप रोड छोड़ के जाओगे, नदी नाले पार करोगे तो काफी जंगल है। ये कोकरनाग के जंगल आगे तक निकल जाते। पीर पंजाल का आपको ये फुट हिल्स हैं और वो एरिया है जहां पर की पॉपुलेशन भी कम है और इनके लिए, उग्रवादियों के लिए छुपना थोड़ा आसान है। तो उस इलाके में जाके जो है ये एनकाउंटर जो है कल हुआ। आपने मेजर आशीष की बात की कि आपसे वो टच में रहे, तो उनकी शहादत देश भर के लिए बहुत बड़े दुख की बात है, पर आपके लिए तो एक तरह से एक पर्सनल लॉस हुआ। आप उनके साथ आपकी बातचीत होती रही, उस इलाके में आप रहे और आप समझ रहे हैं कि वहाँ की चुनौतियाँ भी कैसी हैं। साथ साथ आप ये भी बता रहे हैं कि बहुत कुछ बदला है और सेना को अब स्थानीय लोगों का सपोर्ट, समर्थन बहुत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो आतंकी हैं जिनके खिलाफ ये काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है, उनका छुपना वो भी अब मुश्किल होता होगा क्योंकि उनकी सपोर्ट कम हुई है यहाँ पर। मेजर जनरल यश मोर, देखिए इनको तो ढूंढ के निकाला जाएगा, इनको ढूंढ के निकाला जाएगा, इनको फौज छोड़ेगी नहीं ये तो। और जिस यूनिट अपना सीओ खो दे, जो कंपनी अपना कमांडर खो दे, वो रेस्ट नहीं कर सकते, चाहे उनको जितना मर्जी टाइम लगेगा। ये बहुत बड़ा, आप समझ सकते हो, कमांडिंग ऑफिसर एक यूनिट का सरताज है, एक यूनिट का लीडर है। और ये वहां पे ट्वाइस ही थे, इन्होंने वॉलंटियर करके यूनिट कमांड करी है। तो ये अलग किस्म के लीडरशिप है। ये हमारी इंडियन आर्मी की जो ये कंपनी कमांडर, वहां सीओ, मैं खुद वहां रहा हूं, मैंने देखा है वहां पे किस टाइप के यंग ऑफिसर्स। मेजर आशीष को तो मैं यंग ऑफिसर ही कहूंगा, कंपनी कमांडर काफी यंग होते हैं। इतना जोश, इतना, दे आर लाइक फायरबॉल, एंड इट इज द सीओज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीओ का काम है इनको कंट्रोल करना, देखना कि सिचुएशन ऐसी ना हो जाए, नहीं तो ये तो हमेशा फ्रंट में जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी है, बिकॉज आई नो द यूनिट। मैं सीओ को भी जानता था और मेजर आशीष तो मेरे साथ टच में थे व्हाट्सएप के ऊपर, जो है कि सर मैंने आपकी कंपनी में कमांड कर रहा हूँ कोकरनाग में। और मैं वहां नगमा जाता रहा हूँ, 3-4 साल पहले भी गया था मैं।
तो लोगों के साथ देखो, बिल्कुल 20 साल पहले मैं था वहां पे, लेकिन आज भी हमारा दिल का रिश्ता है आवाम के साथ। ये हमने प्रूव किया है कि इंडियन आर्मी का आवाम के साथ कैसा रिलेशनशिप है और किस प्रकार की हमारी सोच है कि जब उग्रवादी दिखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, लेकिन आम लोगों के साथ आप देख रहे हो कश्मीर में सिचुएशन कितनी चेंज हुई है पिछले कुछ जी। सालों में। इसमें काफी सही कहा आपने कि हमारे आर्मी का भी रोल रहा है। जी, सही कहा आपने कि आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है और भारतीय सेना का दिल का रिश्ता है इस इलाके से। शशिकांत जी, ये जो काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों को वहां से पकड़ के निकालने और धर दबोचने की कार्रवाई चल रही है, खास करके जो दक्षिणी कश्मीर का इलाका है जिसमें ये सब इलाके आते हैं, उसकी चुनौतियां जो हैं वो किस तरह, क्योंकि सीमा पार से ये आतंक है, ये एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जो लगातार जारी है और जिससे जूझते रहना, जिससे निपटना, जिसको खत्म करना हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है। अभी भी नॉर्दर्न कमांड की तरफ से कहा गया है कि ये पाकिस्तान की शह पे हो रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पर ये क्रॉस बॉर्डर टेरर इस इलाके में, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इस पर शिकंजा कसने की? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो ब्रेव ऑफिसर्स आर्मी के और एक पुलिस के जिन्होंने शहादत दी है, उनके लिए नतमस्तक हूँ, उनके लिए श्रद्धांजलि, उनके लिए बेस्ट बताना। आरआर की बात है, मैंने करीब 2 साल आरआर के साथ काम किया है जम्मू, पुंछ और राजौरी के इलाके में उनका जो लोक संपर्क अभियान वगैरह होता है उसके साथ, सो आई नो द चैलेंजेस। अब हम बात कर रहे हैं जो टेररिज्म की। देखिए, मैं इसको एज सच पर से टेररिज्म नहीं कहूंगा। इट इज लो इंटेंसिटी वॉरफेयर जो कि पाकिस्तान चला रहा है इन लोगों के थ्रू, और हर नए दिन में ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस फ्रंट आ गया, कल कोई और आ जाएगा। ये टैक्टिक होती है, हमारे पंजाब में भी आई थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स में ले जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के पास ले जाना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान की टैक्टिक रहती है, हर बार की कहते हैं हमें पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। रोज नए दिन जब एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, ABCD है, तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। एंड इट इज नथिंग बट लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, जो कि इन लोगों को गुमराह करके प्रॉक्सी वॉरफेयर है। और मैं समझता हूं अब समय आ गया है, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था 370 वगैरह के बारे में, बट अब मैं समझता हूं कि अगर ये आ रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसकी बात करूंगा, इंटरनेशनल सीन की, अगर उनकी रिएक्शंस इतने गंभीर घटना के बाद भी ल्यूकवार्म होती है, then I think it's about the time that India should say that पाकिस्तान ने हमारा जो हिस्सा कश्मीर कर लिया हुआ है, we want it back। जब तक ऐसा एक कड़ा उनको संदेश नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल समुदाय जो है वो इसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश करेगा। और फिर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में हम कहते हैं ये लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है, इसको खत्म करने के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी, आपने कहा ये लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है, लगातार ये जारी है पाकिस्तान की शय पर। मेजर यशमोर, ये जो जॉइंट ऑपरेशन था उसमें सेना और पुलिस दोनों शामिल थे, तो ये जॉइंट ऑपरेशंस के बारे में हमें बताएंगे। इसमें शहीद हुए सेना के 2 अफसर और इसमें पुलिस के भी एक अफसर जो है उनकी भी जान गई है, उनकी भी शहादत हुई है। किस तरह ये जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, सेना और पुलिस जो है वो साथ में मिलकर काम करती है? नगमा, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा है और ये दिखाता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो 20 साल पहले कोकरनाग में कंपनी कमांडर था। हमारी अनंतनाग में SP साहब बैठते थे J&K पुलिस के, लेकिन हमारा कंपनी कमांडर लेवल पे, CO लेवल पे, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे हमारा पुलिस के हर ओहदेदार के साथ जो है हमारा कनेक्शन होता था। एंड द वेरी फैक्ट कि तीनों वहां ऑपरेशन में गए हुए थे, इसका मतलब या तो आर्मी के किसी सोर्स की इंटेलिजेंस थी या J&K पुलिस की इंटेलिजेंस थी, और दोनों ने मिलकर जो है ये ऑपरेशन की रूपरेखा बना रहे थे। उस टाइम ये हादसा हुआ है, इसकी अभी डिटेल हमें पता नहीं है कैसे हुआ है ये, लेकिन ये भरोसा लोगों को देना कि पुलिस आपकी आर्मी के साथ है, आर्मी पुलिस के साथ है। और पंजाब में भी यही हुआ था नगमा, हमने कमर तब तोड़ी उग्रवाद की जब आर्मी और पुलिस ने जबरदस्त मिलकर काम किया। और जम्मू एंड कश्मीर में मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूं और मैं J&K पुलिस का बहुत ही जो है प्रशंसक हूं। मैंने उनके सिपाहियों के साथ देखा हुआ उनको ऑपरेशन करते हुए, मैंने उनके DSP SP देखे, उनके DGP को क्लोजली देखा हुआ है। बहुत ही मोटिवेटेड है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। जो जवान है, चाहे वो वर्दी कोई खाकी पहनता हो या OG पहनता हो, ये मैं बता दूं कि बाय एंड लार्ज
एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, एवरीबडी वांट्स टू एलिमिनेट। और ये तो लोकल है, देखो हुमायूं भट्ट, उनके फादर भी आईजी रहे। ये तो कश्मीर का बच्चा है, ये तो कश्मीर का। और मैंने बहुत कश्मीर के बच्चों की शहादत भी देखी है, वो जे के लाइट इन्फेंट्री के हों, जे के पुलिस के हों। और तो ये चीज दिखाती है कि हमारा देश एक है। और जहां तक उग्रवाद को खत्म करने के लिए इट हैज टू बी जॉइंट ऑपरेशन, कोई और तरीका है ही नहीं। जी, उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन ही ज़रूरी है, कोई और तरीका नहीं है। और जैसा हमारे साथ शशिकांत जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है, उसका जवाब उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये चुनौती लगातार बनी हुई है। धन्यवाद आपका मेजर यशमोर और शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इनकाउंटर जारी है, एक ब्रेक लेंगे हम, और हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी वहाँ मौजूद हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। अनंतनाग में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जारी है और फायरिंग की आवाज आ रही है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ऑपरेशन अभी भी जारी है, रुक रुक के फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। दो जो ऑफिसर हैं जिनको इस इनकाउंटर में मारा गया, जिनकी लाशें अभी तक नहीं निकाल पाई थी, उनकी लाशों को बुलाकर आज निकाला गया। कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष। कल शाम को डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की लाश को निकाला गया, लेकिन भारी फायरिंग की वजह से, मैं आपको दिखाऊं इन जंगलों में, इस जंगल में जो हो रहा था, इस देखिए कितना ऊंचा है और कितने घना जंगलात है। और इसमें ये इनकाउंटर हुआ, तो इसमें ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे लिए बातें करना आसान हो, लेकिन जो ऑपरेशन करें, ये इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन है। तो इसमें 36 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा लाशों को वहाँ से निकालने में, और वो एक बड़ा ही मसला। अब कई लोगों कहीं अटकलें हैं कि क्या कुछ लोग गायब हैं या उनको अभी मिसिंग हैं, क्योंकि अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं जब कर्नल या मेजर या पुलिस का डीएसपी कहीं ऑपरेशन पे जाता है, उनके साथ एक अपनी सिक्योरिटी डिटेल होती है, तो क्या वहीं थे, उनकी हालत क्या है। लेकिन इस पर आधिकारिक तौर पे हमें अभी तक कोई इल्मियत नहीं, कोई मालूम नहीं। यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे ये है कि ऑपरेशन जो आप देखें, बड़ी तादाद में जो आर्मी पुलिस इस ऑपरेशन में है, स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, हाई आल्टीट्यूड वॉरफेयर के जो, ये देखिए एक बहुत ही बड़ा जो धमाका हुआ लग रहा है, रॉकेट टाइप की जो किसी मुश्तबह जगह पे यहाँ धुआं हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी ये जो ऑपरेशन है, लाइव ऑपरेशन है। तो शायद जो मिलिटेंटों का जो ठिकाना है, उसको शायद इस एक टारगेट किया गया इससे। तो ये दिखाया जाता है कि ऑपरेशन के जो रिजॉल्व है सिक्योरिटी फोर्स का, जो लोग इसके पीछे, जो पुलिस ने बताया कि उन्होंने 2 मिलिटेंटों को, लश्कर के मिलिटेंटों को कॉर्नर किया है। तो वो ये देखना है कि क्या उनको अभी तक मार गिराया गया या नहीं गिराया गया। तो अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो था कि जो शव थे, जो लेफ्टिनेंट कर्नल मनप्रीत के और मेजर आशीष के, उनको बुला कर निकाला रीथिंग सेरेमनी के लिए। उसके बाद ही उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा लास्ट राइट्स के लिए। तो यह है यहाँ श्रीनगर, ये कोकरनाग के गडोल फॉरेस्ट से ये सूरत हाल, जहाँ आपने देखा कितनी बहुत ही बड़ा टारगेट किया गया, ब्लास्ट हुआ। लग रहा है कि आतंकियों की जो कोई, जहाँ से कोई हाइड आउट हो सकता है, जिसको टारगेट किया गया। तो इसलिए ये जो पिछले 2 दिन से ज़्यादा हुए इस ऑपरेशन को, क्योंकि सोमवार को, मंगलवार को देर गई, ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था पुलिस को कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हैं, और उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन जब सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे तो उन पे एक फायरिंग हुई, जो एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। सवाल ये है कि क्या इस अटैक से, इन कैजुअलिटी से, जो भारत और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान ये सीज़ फायर है LOC पे, क्या उस पर असर कोई पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी बात देखनी है कि क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है। तो यहाँ ये जो सूरत हाल है इस इनकाउंटर की, अभी यही है कि जो लाशों को निकाला गया है, पुलिस का कहना है कि 2 मिलिटेंटों को कॉर्नर किया गया है।
लग रहा है कि एक बड़ी मिलिटेंटों के जो उनकी जो हाइड आउट है उसको निशाना बनाया गया एक भारी हथियार से। तो यह है इस यहाँ की सूरत हाल जो इस ऑपरेशन में अभी तक अधिकारी तौर पे इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि क्या कोई मिलिटेंट इस ऑपरेशन में अभी तक मारा गया है या नहीं। डीएमके और कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बोल पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष के इंडिया फ्रंट पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के बीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ये गठबंधन सनातन को नष्ट करना चाहता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप साफ तौर पर किस तरह से किसी भी और मुंबई एयरपोर्ट पर से एक ब्रेकिंग खबर आ रही है कि एक प्राइवेट एयरप्लेन जो है चार्टर्ड प्लेन उसकी क्रैश लैंडिंग की गई है और इसमें यात्री भी सवार थे। सुनील सिंह हमारे साथ जुटे हैं इस पर और जानकारी के लिए। सुनील, नगमा मुंबई एयरपोर्ट पर अभी कुछ देर पहले एक चार्टर प्लेन है जो कि लैंड करते समय रनवे पर स्किड हुआ है और जिसकी वजह से इस तरह से क्रैश लैंडिंग हुई है। उसमें 6 यात्री जो है कि सवार हैं उसमें और साथ में 2 क्रू मेंबर थे और सभी को बाहर निकाला गया है। अभी तक हालांकि जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि किसे कितनी चोट आई है और क्या इसमें कोई कैजुअलिटी है या नहीं है। लेकिन ये हादसा जो हुआ है बताया जा रहा है कि क्योंकि वहाँ पर बारिश तेज है, रनवे पर पानी था जिससे कि ये स्किड हुआ है। विशाखापट्टनम से ये जो है कि चार्टर प्लेन आ रहा था जिससे कि मैसेज BSR वेंचर्स लार्जेस्ट का बताया जाता है ये फ्लाइट और वाइजैक से मुंबई ये फ्लाइट थी जो कि यहाँ पर आई थी और उस लैंडिंग के दौरान रनवे पर स्किड हुआ है। इस तरह की फिलहाल जानकारी मिली है और उसमें क्योंकि स्किड होने से जो यात्री हैं उसमें फंस गए थे। तुरंत जो राहत कर्मी थे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में जो मौजूद रहते हैं सभी को अलर्ट किया गया, सभी वहाँ पर पहुंचे और उसमें से एम्बुलेंस और बाकी दमकल विभाग के और उसमें से निकाल दिया गया है जो उसमें सवार थे। लेकिन कुछ उसमें जख्मी है, ये तो दूसरी जानकारी मिली है। क्या स्थिति है ये अभी तक जानकारी नहीं हुई है, लेकिन जख्मी है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। विशाखापट्टनम से ये फ्लाइट मुंबई आ रही थी, चार्टर्ड प्लेन है जिसकी लैंडिंग के समय ये स्किड किया और क्रैश लैंडिंग हुई है। इसमें लोग सवार थे। अभी मुंबई एयरपोर्ट को बंद किया गया है इस वजह से। सुनील सिंह हमें जानकारी दे रहे थे। धन्यवाद सुनील आपका।